हालेलुया चर्च, आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। जोरदार तालियों के साथ हम अपने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। हालेलुया। सभी लोग अपने तालियों को बजाएं। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। बोलो जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। शत्रु को हराया है, विजय का झंडा लहराया है। शत्रु को हराया है, विजय का झंडा लहराया है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। मेरे आगे आगे वो चलता है, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है। मेरे आगे आगे वो चलता है, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है। भीतर के दरवाजों को तोड़ दिया है, यीशु ने हमको विजय दिया है। भीतर के दरवाजों को तोड़ दिया है, यीशु ने हमको विजय दिया है। बोलो जय पाई है, हमने जय पाई। और जोर से यीशु में हमने जय पाई है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। मेरे आगे आगे वो चलता है, छुपा हुआ धन को वो खोलता है। मेरे आगे आगे वो चलता है, छुपा हुआ धन को वो खोलता है। यीशु ने हमको दे दिया है। रुखसानों में छुपा हुआ धन, यीशु ने हमको दे दिया है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। शत्रु को का झंडा लहराया है। शत्रु को हराया है, विजय का झंडा लहराया है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। जय पाई है, सब लोग आइए। जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। जय पाई है, हमने जय पाई है, यीशु में हमने जय पाई है। क्या आप जानते हैं आज मैं किनके सामने खड़ा हूं? मैं उनके सामने खड़ा हूं जिन्होंने यीशु मसीह में जय पाई है। मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। हमारी स्थिति, हमारी बीमारियां, हमारी कैसी भी गरीबी या कुछ भी, उन सब में हमने यीशु मसीह के द्वारा जय पाई है। हालेलुया। आज आप यहाँ पर हैं क्योंकि आपने जय पाया है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत को गाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएं और यीशु की महिमा करें। हालेलुया। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम नाम नाम
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया। क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया। क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। गाओ सारे नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए अपने दोनों हाथों को उठा करके उसके नाम को हम पुकारें। सभी लोग हम लोग उसकी मिल करके इसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि सच में इस संसार में हम कहीं पर भी खोज लें, हमें मुक्ति और शांति और आराम कोई नहीं दे सकता जैसा यीशु देता है। वो हमारा यीशु है जिसने हमें बल दिया, वो हमारा यीशु ही है जिसने हमें ताकत दी कि हम इस प्रकार उसकी महिमा कर सकें। ओ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे जीवन को बहुत आयत की आशीषों से भरा है। आपने हमें आज यहाँ लेकर के आए हैं प्रभु कि हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करें। प्रभु आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करें। कुछ देर हम अपने प्रभु को हम सब कुछ देंगे जिसको देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। उसका प्यार हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, उसका प्यार हमें इतनी ताकत देता है कि हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। क्या आप आज तैयार हैं कि पूछने के लिए अपने परमेश्वर से कि प्रभु
आपका ये प्यार कैसा अनोखा प्यार है। हार नहीं मानूंगा। ओ स्तुति हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं यीशु। स्तुति हो यीशु। जीसस, ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ओ जीसस, ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे गिरा नई नींद से, अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नई नींद से, अब मैं जीऊं
खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, तो कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। हमारा प्रभु जो चाहता है कि वो आपके साथ होकर के आपकी मदद करे, क्या एक बार फिर से हम सब अपने दोनों हाथों को उठा करके अपनी आंखों को बंद करके अपनी नजर स्वर्ग में परमेश्वर की ओर लगा करके हम कहें कि मेरी ओर से लड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा करके बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। अगर हम ऐसा कहेंगे तो एक मसीह होने के नाते हम परमेश्वर की ताकत को अपने अंदर लाते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम हर एक मुसीबत का सामना करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी बीमारी में लड़ेगा, मेरी गरीबी में लड़ेगा, मेरी तकलीफ में लड़ेगा, मेरी हर एक परिस्थिति में लड़ेगा और मेरा कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। सब मिलकर कहें, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नई जीत से, अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू सत्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 पिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे आज यहाँ पर इकट्ठे होकर के हम आपसे वादा करते हैं कि जीवन की किसी भी परिस्थिति से प्रभु हम हार मान करके पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी आपकी आराधना करने से पीछे नहीं हटेंगे, आपके विश्वास से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम धन्यवाद देते हैं मिल करके कि प्रभु आपने आज हमें बचाया, सुरक्षित रखा, यहाँ ले करके आए प्रभु कि हम आपकी आराधना कर सकें। हम अपने आप को धन्य मानते हैं प्रभु कि आपने हमें आशीषित किया है। आज की आराधना को प्रभु आपने स्वीकार किया है। सारा आदर और महिमा प्रभु सिर्फ हम आपको देते हैं और आपके बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग कलीसिया, सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आशा करता हूं कि आप आराधना के समय में अच्छा आराधना का आनंद उठाया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और जैसे कि हमें आराधना का टीम का भी धन्यवाद करता हूं, हमें अच्छी तरह यीशु मसीह की स्तुति आराधना करने के लिए हमें उस आराधना के भवन में लेकर गए और उसका आप अधिक आनंद उठाया, ऐसी आशा करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं 75वां साल हम हमारा आज़ादी का मना रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम आज़ादी के बाद में आज 75 साल तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमें एक बात जान लेना है, 2000 साल के पहले यीशु मसीह हमें आत्मिक में आज़ादी दिया है और आज हम 75वां साल खुशी से मना रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह तब से आज तक आप और हमारे साथ में था। हाय दोस्तों, हमारे जो फेथ कम्युनिटी चर्च जो है अलग अलग पद के ऊपर हमारे विश्वासियों को अगुवाई करती है, ट्रेनिंग देती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, चाहे वो आराधना करनी हो या प्रार्थना करनी हो या बाइबल पढ़नी हो या बाइबल ट्रेनिंग करनी हो या कोई भी आत्मिक या मीडिया में जो भी आप जुड़ सकते हैं, आप जुड़कर उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, हमारी जो सोमवार को जो होती है, हमारे अगुओं की ट्रेनिंग्स होती है सोमवार को, और उसमें आप जुड़ जाइए। और मध्य रात्रि की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में भी आप, आशा करता हूं कि आप जुड़ रहे हैं उसमें। हमारे स्त्रियों की सभा चलाई जाती है और हर स्त्रियों को मैं अगुवाई करना चाहूँगी, आप उसमें भी जुड़ जाइए ताकि आप अधिक परमेश्वर में बढ़ने पाए। और उसी तरह शुक्रवार को जो होती है 6:30 बजे उपवास प्रार्थना इसी हॉल में होती है। बहुत सारे लोग आते हैं और आशा करता हूँ आप ऑफलाइन भी आना चाहेंगे और ऑनलाइन भी आना चाहेंगे। आप सभी का आमंत्रित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ इन पूरे हफ्ते भर की आत्मिक आराधनालय में आप जुड़कर परमेश्वर से बहुत ताकत से आशीष पा सकते हैं और आपके आत्मिक अगुवे हैं उनसे भी आप जुड़कर रह सकते हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि स्तुति आराधना करना एक कितनी अच्छी बात है और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हमारी 10वां अंश हम जब तक उसको नहीं देंगे, नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हमारी स्तुति आराधना जो है वो अधूरी है, वो पूरी नहीं। और ये समय है परमेश्वर को हमारा 10वां अंश सौंप कर उस स्तुति आराधना का भाग जो है उसकी शरण में सौंपना। हाँ मेरे प्रियो, जिस तरह बैग आपके सामने ही जा रहा है, आइए हम सब अपने भेंट को चढ़ाएं।
आशा करता हूँ स्तुति आराधना और परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर आप बहुत अनुभव पाए हैं और आप बेताबले होकर इंतजार कर रहे होंगे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। आइए उत्साहित के साथ में हम ताली बजाकर हमारे पास्टर जी का हार्दिक स्वागत करेंगे कि वो आए और हमें परमेश्वर के वचन में ले जाए। आइए हम सब ताली बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। Hey, good morning, friends, and thank you for joining us for this online service. सुप्रभात मेरे प्रियो, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में आप सब एकत्रित हुए आज की सभा को में शामिल होने के I लिए। hope that you've all been blessed by this beautiful time of worship. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित हुए हैं आज की आराधना में। And thank you once again for joining us. And we believe that God is going to bless each and every one of you. मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आप सब लोगों को यहाँ पर शामिल होने के लिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। How many of you believe that God has a plan and purpose for your life? आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर के लिए आपके लिए योजनाएं रखी हैं? You know, God has a beautiful plans and purposes for all of us. मेरे प्रिय आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर के नजर में एक योजनाएं रखी हुई You know, हैं। God has called us out of darkness into His marvelous light, not just to come and spend time, without any purpose, but God has called us out so that and has given us a purpose in our lives. मेरे प्रियो, प्रभु ने आप लोगों को यूं ही सामान्य रूप से रहने के लिए नहीं परंतु अंधकार की से निकाल कर ज्योति में बुला के लाया है ताकि आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो और उसके खास उद्देश्य के लिए। And today we are going to speak about that God has purpose in our lives and what can stop us from achieving that purpose in our lives. आज मेरे प्रियो मैं यही आप लोगों से इस विषय में साझा करूंगा कि परमेश्वर के आशाएं हमसे क्या हैं और क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में परमेश्वर के राज के लिए। Let's turn our Bibles to Jeremiah chapter 1 verse 5. आइए यिर्मयाह की पुस्तक में जाएं। This is a beautiful passage that Jeremiah speaks. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो यिर्मयाह पुस्तक में हम देखते हैं। And God's promises for Jeremiah was this. और यह सब वादा यिर्मयाह को परमेश्वर ने किया। He says like this, before you were formed in your mother's womb, I knew you. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया। Before you were born, I consecrated you. और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। And I have appointed you as a prophet to the nation. और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। Look, what a beautiful scripture that we are learning today. Bible says God Himself told Jeremiah, even before you were formed in your mother's womb, I know you. देखिए कितना सुंदर पद है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहते हैं कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया है तुझे गर्भ में रचने से पहले ही। God knows us even before our parents planned us. और परमेश्वर हमें बहुत पहले से जानता है जबकि हमारे माता पिता ने भी हमारे बारे में कल्पना नहीं की। Our parents doesn't know who is going to come, but God knows I'm going to send so and so in this family and I'm going to do something nice out of this person's life. हमारे माता पिता भी इस बात को नहीं जानते थे कि कौन हमारे जीवन में आएगा, परंतु परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता था कि हमारे जीवन में कौन आने वाला है और वो किस उद्देश्य के लिए खड़ा करने वाला है। Listen, my friend, God knows you by name. मेरे मित्रों, इस बात को जान लो कि परमेश्वर हम सबको नाम से पुकारता And that है। is what God is telling Jeremiah. Jeremiah, I know you even before you were formed in your mother's womb. और यही बात परमेश्वर यिर्मयाह को कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें माता के चित्त में रचने से पहले ही तुझे जान लिया था। Not only that, but he says, before you were born, I have set you apart. I have consecrated you. और तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया और सबसे अलग कर दिया। No, I have set you apart. For what? और मैंने तुझे अलग किया, लेकिन किस बात के लिए? Remember, friends, God has kept us apart from the world. मेरे मित्रों, इस बात को जान लो कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है और एक खास मकसद के लिए। The day you get saved, you will understand why God has called you and separated you. और जब आप उद्धार पाएंगे तो आप इस बात को भली भांति जान पाएंगे कि आपके लिए परमेश्वर ने अलग क्यों किया है आपको। Till then, for you, your purposes are more important and not God's purposes. और तब तक आपको आपके उद्देश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण लगते हैं, ना कि परमेश्वर के उद्देश्यों को। When Jeremiah came to know that God has set him apart for specific purpose, then his mind was enlightened. और जब यिर्मयाह को ये बात पता चली कि परमेश्वर ने उसको अलग किया है ताकि उसके उद्देश्य को पूरा कर पाए, तब उसकी बुद्धि खुली। God has set each and every one of us
for His purpose. परमेश्वर ने हम सभी लोगों को एक खास मकसद के लिए चुना हुआ है। And for what purpose Jeremiah was set apart was because God said, I'm going to appoint you as a prophet to the nation. किस बात के लिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना था? जी हाँ, सिर्फ इस बात के लिए कि उसको भविष्यवक्ता के रूप में चुना था। If you believe that God knows you, if you believe that God has appointed you and consecrated you and set you apart, you should also believe that there is going to be a greater job that God has kept for you. और जब मेरे प्रिय इस बात पर आप यकीन कर लेते हैं कि परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपको उद्धार करवा दिया है, तो आप इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर के उद्देश्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। What does it mean? It means that God has a beautiful purpose for each and every one of us here. तो इससे क्या प्रमाण साबित होता है? यही कि हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित होना चाहिए। I'm sure none of us here who are sitting would want to say, I want to walk around this world hopelessly. और मैं निश्चय ही जानता हूं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा कि उसका जीवन बिना उद्देश्य के संसार में भटकता सा रहे। None of us wants to be, having no purpose in our lives. और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके जीवन का कोई भी उद्देश्य ना रहे। It will be frustrating when we don't have purpose in our lives. और ये बहुत ही परेशान कर देने वाली बात है अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ना रहे तो। Listen, always remember, if you are saved, God has a purpose for you. सुनिए, अगर आप उद्धार पा लिए गए हैं तो परमेश्वर की योजना में आप हैं। God has called each and every one of us with a purpose और परमेश्वर ने हम सभी लोगों को चुन लिया है एक मकसद के लिए and a beautiful plan for our lives. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। I want to read some scriptures from the Bible for you. और मैं कुछ पद पढ़ना चाहूंगा पवित्र शास्त्र में से। In 1 Peter 2 verse 9 says like this, but you are the chosen generation. और पहला पत्रस का 2 और 9वां अध्याय ऐसा बताता है कि आप चुन लिए गए हैं। What? You are a chosen generation. आप चुने हुए जातियों में से हैं। A royal priesthood. और एक याजक समाज में से हैं। A holy nation. और एक ऐसे राष्ट्र में से हैं। God's special possession. और परमेश्वर के राज्य अभिषेक में हैं। That you may declare the praises of Him who has called you out of darkness into the marvelous or wonderful light. ताकि आप उसके महान योजना को प्रकट कर सके जिसके लिए आपको बुलाया गया है। Just imagine that you have been chosen by God Almighty. और आप सोचिए कितनी अद्भुत और अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की योजना के लिए चुने गए हैं। I remember when I was young, I always desired to be a priest. और मुझे याद है कि जब मैं युवा हुआ करता था तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक याजक के रूप में हो रहूं। I used to go for many vocation camps. और मैं कई बार कई सभाओं में और कई सारे कैंप लगा करते थे, उनमें जाया करता था। I have applied many times in Pilar to be priest, but somehow my applications were rejected. और कई बार भाई ने पिलार में अपना प्रार्थना पत्र दिया था, परंतु किसी वजह से वो वहां पर नहीं सिलेक्शन हो पाते थे। Always had a desire to serve God, always had a desire to serve people. और उनका हृदय हमेशा रहता था कि परमेश्वर के लोगों के लिए उनका जीवन बना रहे। But when God opened my eyes, when I got saved, I saw this scripture and I jumped with joy saying, thank you God that Bible says that God has called me His own. और जब परमेश्वर ने इनको उद्धार कराया और जब इनकी आंखें खोली तो ये उछल पड़े खुशी के मारे और कहने लगे, धन्यवाद परमेश्वर, आपने इतना अच्छा पद दिया जिसने मेरे जीवन को एक नया लक्ष्य दे दिया है। Not only I am just a priest, but I am a royal priesthood. और मैं सिर्फ एक याजक नहीं परंतु राज्य अभिषेक पाया हुआ याजक And a हूँ। holy nation. What a beautiful promise for each and every one of us as Christians to know that we are chosen people of God. और पवित्र राष्ट्र के नाम पर हम चुने हुए याजक हैं जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे। In Jeremiah again 32 verse 19 he says like this, he says, great are your purposes and mighty are your deeds. और यिर्मयाह का 29 का 32वां अध्याय ऐसे बोलता है, कितना अद्भुत और अद्वितीय कार्य हुआ है। Jeremiah knew the purposes of a mighty God. और यिर्मयाह ऐसा जानता था परमेश्वर की योजना जो अद्भुत रीति से उसके ऊपर प्रकट हुई थी। Because we have a mighty God, we have mighty purposes of God in our lives. क्योंकि हमारे जीवन का स्वामी हमारा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, इसलिए उसकी योजनाएं भी सामर्थ्यशाली होंगी। So don't you ever think that God doesn't have any purpose for your life. तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है। Don't you ever think that nobody loves you, God doesn't love you, or God has just saved you for pastime. But remember, God has called you out of darkness into His marvelous light
with a purpose. अब मेरे प्रियो मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आप ऐसा ना सोचे कि कोई भी आपको प्रेम नहीं करता, परंतु परमेश्वर जो सर्वोपरि है वो आपको प्रेम करता है और वो अंधकार में से ज्योति में लेकर आया है ताकि उसके उद्देश्य को आप पूरा करने पाएं। In Psalms it says that the plans of God will stand firm. और ऐसा भजन संहिता में दाऊद राजा कहते हैं कि परमेश्वर की योजना स्थिर बनी रहती You हैं know, it is not only for some time, but it is forever, it will stand firm. और ये कुछ ही समय के लिए नहीं परंतु अनंत समय के लिए ये योजना हमेशा स्थिर रहती हैं। Hallelujah. Do you हालेलुया। believe that? क्या आप इस पे यकीन करते हैं? When you believe that the purposes of God are there for your life, you will see and you will do great works for और the जब kingdom आप of God. परमेश्वर की योजनाओं पे आप यकीन करेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत और सामर्थ्यशाली कार्य करते हुए देखेंगे। Romans 8:28 says, and we know that in all things God works for good of those who love him, who has been called according to his purpose. रोमियो के 8:28 की पत्री में ऐसा कहता है कि सारी बातें मिला के परमेश्वर के राज के लिए भलाई के उत्पन्न करती हैं। Always remember, it is God's desire to fulfill his purpose into our lives. याद रखिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की उद्देश्य हैं जो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। God's desire is to make sure his purpose happens in our lives. परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसके उद्देश्य हम सभी के जीवन में पूरी होने पाए। But listen, it all depends on us. लेकिन सुन लो, ये सब हम पर निर्भर होता है। We can come to a level and we can say, God, we don't want your purposes in our lives. ऐसा भी हो सकता है कि हम खड़े हों और कहें कि नहीं प्रभु, हमें हमारे जीवन में हमारी बातें चाहिए और आपके कोई भी उद्देश्य नहीं पूरे होने। We ourselves can stop us reaching to the goal that God has called us for. वो हम हो सकते हैं कि हम परमेश्वर की योजना में बाधा होने के कारण हो सकते हैं। As we have studied, we know that God wants purposes, his purposes to accomplish in our lives, but we are the ones who can stop it happening in our lives. परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करता ही है, परंतु वो हम हैं जो हम खुद के वजह से बाधा का कारण बनते हैं। So what are the things we will learn today? What are the things that will stop us from reaching the goal and purposes of God in our lives? तो मेरे प्रियो, ये कौन से विषय हैं जो हमें बाधा का कारण बनते हैं परमेश्वर की योजना को पूरा करने के The लिए? first thing that we learn is our desires and our distractions. पहला विषय, पहला बिंदु यही है कि जो हमारी स्वयं की इच्छा है और हमारी चाह जिसकी वजह से हमें ये चीजों में भरमाने की कोशिश करती हैं। Our desires and our distractions will stop us from where God wants to take us. हमारी स्वयं की इच्छा हमें चीजों से मुद्दे से भटकाती हैं जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने में बाधा का कारण होती You हैं। know, our desire has a great deal to grow spiritually. हमारा खुद का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर की योजना में धार्मिकता से चले। Our desire is a great deal to know are we going to do well in our personal life. हमारी स्वयं की इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार ठीक कर रीति से कर रहे हैं। The more hunger that I have for God, that will help me to know what is God's purpose in my life. But if you don't have that hunger, if you don't desire for God more in your life and his purposes, it will never happen in our life. अगर परमेश्वर के प्रति अगर हमारी भूख और प्यास लगातार बनी रहेगी तो हम जरूर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाएंगे, परंतु अगर हम उसकी इच्छाओं को नहीं जानते हैं तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। As a Christian, let me ask you a question. What is your desire? एक मसीह होने के नाते मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप प्रभु के जीवन में क्या उद्देश्य रखते हैं। What is your desire? Or how you want to fulfill the purposes of God in your life? आपकी क्या इच्छा है कि आप परमेश्वर के राज के लिए किस प्रकार से खड़े होना चाहते हैं। You know, the cares of this life, इस भविष्य की चिंताएं, the love for money, पैसों के प्रति प्रेम, the love for entertainment, और मनोरंजन को प्रेम करना, and other desires of this world, और संसार की सभी चीजों से अभिलाषा रखना, you know, will take us away from the purposes of God. और यही वो सारे विषय हैं मेरे प्रियो जो आपको प्रभु परमेश्वर के उद्देश्यों से दूर रखता I है। have a friend who says, I don't want to come to church. If I come to church, if I become Christian, then I cannot smoke, I cannot drink, you know, I cannot go and party. मेरे प्रियो, एक मेरा मित्र है जो ऐसा अक्सर कहा करता है कि नहीं, मैं कलीसिया नहीं आ सकता हूं क्योंकि अगर मैं आऊंगा तो मैं पार्टी नहीं जा पाऊंगा, मैं धूम्रपान नहीं कर पाऊंगा, ना मैं अन्य कार्यक्रमों में नहीं जा पाऊंगा। Hey, listen,
if your desire is to do things of the world, then you will never see the purpose that God has for your life. हे मेरे प्रियो, इस बात को सुन लो कि अगर आपकी इच्छा इस संसार में समर्पित होने के लिए, तो आप परमेश्वर की योजना से दूर हो जाएंगे। Satan wants us to distract from the purposes of God. और शैतान तो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के विषय से हमेशा दूर रहें। He wants to produce a desire for this world more than the things of God. और यही तो चाहता है मेरे प्रियो कि शैतान आपको भरमा दे संसार के अन्य अन्य कामों में, ताकि आप परमेश्वर की योजना से दूर होते चले Now, जाएं। how many of us want to say, God, I want to have your desires. I want to have your purposes in my life. मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने लोग इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए, आपके उद्देश्य मेरे जीवन से पूरी होने पाए। There is a beautiful passage in the book of Matthew chapter 19 verse 16 to 30. और एक बहुत ही अच्छा पद है जो मत्ती के 19 अध्याय में 14 पद पे दिखता है। Of a rich man who came to Jesus and said, I want to follow you. और एक धनवान व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया और कहा, मैं किस प्रकार आपका पीछा कर सकता हूँ। He came, he said to Jesus, Teacher, what good things must I do to have eternal life? और ऐसा कहा कि स्वामी, मुझे बताएं कि मैं अनंत काल का जीवन कैसे पा सकता हूँ। And Jesus looked at him and said to him, और यीशु मसीह ने उसे देखा और ऐसा कहा, If you want to have everlasting life, then obey the commands. अगर आप चाहते हो कि अनंत काल का जीवन पाने चाहते हो, तो आप परमेश्वर की योजनाओं को और उसके उद्देश्यों को मानो। So Jesus tells him, love your father, love your mother, love God, all this which are important commandments. And he tells Jesus in verse 20, he said, the young man said to Jesus, I have obeyed all the commands. What else should I do? और ऐसा कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो नियम में लिखा गया है उन सारी बातों को तुम मानो, जो कि जिसमें से कुछ ऐसे विषय थे कि माता को आदर करो, पिता को आदर करो और सारी चीजों को करो। तो उन्होंने कहा, मैं इन सारी बातों को तो मानता हूं, और क्या चाहता है तू। In verse 21, Jesus said to him, if you want to be perfect, then go and sell all that you own, give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me. और 21वां पद मत्ती का ऐसा हमें बताता है, और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और उन सारे अपने संपत्ति को बेच के कंगालों में आओ, तब तुम्हारे लिए जो संपत्ति है वो स्वर्ग में रखी Bible जाएगी। say that this man became sad. और ऐसा बताती है पवित्र शास्त्र कि वो धनवान व्यक्ति काफी दुखित हो गया। He did not want to give anything that he had from his life. वो अपने पास रखी हुई धन संपत्ति को देना नहीं चाहता There were था। desires, there was finances, that he was a rich man. So all those things were pulling him back. He said, no, I can't give all those things. वो धनवान व्यक्ति की अभिलाषा, उसको धन से सारा संपूर्ण प्रेम था, जो वो अपने जीवन से दूर होने नहीं देना चाहता था। Hallelujah. The man walked back and never came back to Jesus again. और पवित्र शास्त्र ऐसा बताती है कि वो धनवान व्यक्ति गया तो वापस वो नहीं आया। Why? Because his desires for the world was more than the purposes of God. क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका प्रेम संसार की वस्तुओं के साथ ज्यादा थी, ना कि परमेश्वर के साथ। Listen, name, fame, money, all these things will come when you accomplish the purpose of God in your life. देखो मेरे प्रियो, ये धन, अभिलाषा, धन, संपत्ति, वैभव, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी, परंतु हमें परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। You don't have to run behind it. They will just come behind you. आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, परंतु ये सारी चीजें आपका पीछा करते हुए आएंगी। Word of God says, seek first the kingdom of God and all these things will follow you. अब पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि परमेश्वर की राज्य की खोज करो, बाकी सभी चीजें तुम्हें दे दी But the जाएंगी। problem today is we are following all the riches of this world, things of this world, and the word is not going to come behind you. The gospel is not going to come behind you. और ऐसा पवित्र शास्त्र कहती है कि हम सभी लोग संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं के पीछे जाते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र के पीछे नहीं करते, इसीलिए प्रभु की योजना नहीं आती है पीछे हमारे। Listen, my friend, let's not desire for the worldly things. Let's desire for godly things. मेरे प्रियो, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि संसार पर आश्रित ना हो और परमेश्वर की योजनाओं पर आप आश्रित Our रहें। desires will determine our future. हमारी स्वयं की इच्छा हमारे भविष्य का स्थापना करती हैं। If you want to see something happening in your life, you want God to use you, be there in the presence of God. Be there close to God. Ask the Holy Spirit to enlighten you. You will see the purpose of God
been fulfilled in your life. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन होने पाए तो अपने आप को परमेश्वर की नजर में उसके सम्मुख आके अपने आप को समर्पित कर दो, तब आप आपके जीवन में देखोगे कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहे But हैं। if you get distracted with the things of this world, then you will get distracted from the purposes of God. परंतु आप संसार की रीति से अगर भरमा लिए गए हो तो आप परमेश्वर की योजना से दूर होते चले जाओगे। Hallelujah. I want to say to all of you, I don't want any of you to distract and have a desire, worldly desires in your life. मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग संसार की रीति से ना चले, परमेश्वर की योजना में बने रहें। Listen, God doesn't want any of us to miss, joy and happiness. मेरे प्रियो, पर प्रभु ऐसा नहीं चाहते कि आप अपने जीवन का आनंद कहीं ना कहीं खो बैठें। God doesn't want to take fun away from your life. और वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में जो रुचि है, जो आनंद का समय है, वो चला जाए। God wants you to have got a lot of fun, have good life, fun-filled life. और प्रभु ऐसा चाहते हैं कि आपके जीवन में भरपूरी का आनंद बना रहे। He wants to give you abundant life, but it has to be in the center of God's plan. और वो प्रभु चाहते हैं कि आपको बहुतायत का जीवन दे, परंतु आप उनके उद्देश्यों में एकदम मध्य में रहना So चाहिए। first thing that can stop us from receiving the purposes of God in our lives is our desires and our distractions. और पहला विषय मेरे प्रियो वो है जो प्रभु की योजना से आपको दूर करता है, वो है स्वयं की इच्छा जो हमारे प्रभु के उद्देश्यों को हमें भरमाने में अड़चन लाती है। Ask yourself a question, am I distracted? Is my desires right? अपने आप से मेरे प्रियो सवाल करिए कि क्या मैं कहीं भरमाया हुआ तो नहीं हूं? क्या मेरी जो इच्छाएं हैं परमेश्वर की इच्छाओं के समान हैं? If it is yes, then you need to come to God and say, God, I want to change my desires. I want to get out from every distraction in life. अगर आपका उत्तर हाँ है तो मेरे प्रियो आप प्रभु के सम्मुख आएं और कहें, प्रभु जी मेरे जीवन से इन सारे भरमाने वाली रीतियों को हटा दीजिए। The second thing that can distract you or take you away from the purposes of God is sin. और जो दूसरा विषय है वो है पाप, जो हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों से दूर करता है हमें। Listen, our God is a holy God and there is no shadow of darkness in him. सुनिए, हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है, उसके जीवन में कहीं भी पाप का कोई जगह स्थान नहीं We है। thank God because he sent his only begotten son who died for us, who took away all our sins on that Calvary. हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर के लिए जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान होने के लिए दे दिया। When he died on that cross, he took all the power of sin from our lives. और जब वो क्रूस पर अपने लहू को बहाया तो हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। But listen, friends, sin can hinder our walk with God. मेरे प्रियो, सुन लो इस बात को कि फिर भी पाप हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने से बाधित हो सकता We है। cannot take God's grace for granted. If you continually sin, then you will go away from the purposes of God. मेरे प्रियो, प्रभु के अनुग्रह को आप सुनिश्चित यूं ही ना कर ले, कहीं भी ना कहीं आप इस बात से चूक सकते हैं अगर आपने पाप को अपने जीवन में आमंत्रित किया तो। We may fall, we may commit sin, but there is a place where we have to come for forgiveness. But if you just go on continuing into sin, and if you don't feel bad about it, you feel that it's part of your life, then you can lose the purposes of God. कहीं ना कहीं हमसे अगर ये गलती हो जाती है तो हमारा मन प्रभु के सम्मुख आके उस बात को प्रायश्चित करना चाहिए कि प्रभु के सामने माफी मांगना चाहिए कि प्रभु मैं इसको लगातार नहीं करना चाहता हूं, परंतु अगर आप इसको लगातार करते रहेंगे तो आपके जीवन की ये शैली बन I जाएगी। have seen people who are unshamelessly committing sin, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लगातार पाप करते जाते हैं, and there are some people I know who have done hidden sin. और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो पाप करते हैं परंतु लोगों से छुपा हुआ रहता है। It doesn't matter if you're doing openly committing sin or hidden sin, they will stop you from reaching where God wants you to reach. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुला पाप कर रहे हैं या छुपा हुआ पाप कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की नजर उस दोनों पे बनी रहती है कि प्रभु जानता है कि आप पापमय जीवन व्यतीत कर रहे We हैं। all need God's life-giving presence for us हम to सभी grow लोगों in को the presence of God. हम सभी लोगों को परमेश्वर का बहुतायत का जीवन हमारे जीवन में चाहिए ताकि हम उसके अनुग्रह की छत्रछाया में बने रहें। We need His presence to grow in faith and in love.
हमें उसका उपस्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए ताकि उसके प्रेम में हम बहुत याद से बढ़ते हुए रहने We चाहिए। need His presence to keep us away from sin. उसकी मौजूदगी हमारे जीवन में लगातार बनी रहनी चाहिए ताकि हम अपने पापों से हमेशा दूर You रहें। know why people don't come to church most of the time? मेरे प्रियो, जानते हैं बहुत सारे लोग कलीसिया में क्यों नहीं आते? Because somebody said like this, either the sin keeps them away from church or church will keep them away from sin. क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पाप या तो उनको कलीसिया आने से रोकेगा या तो कलीसिया जब वो आएंगे तो पाप उनसे दूर रहेगा। When you come in the presence of God, your sins will get away from you. और जब आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो आपके जीवन के अंदर में अगर कुछ भी पाप है तो वो जीवन से निकल जाएगा। It's like gold coming close to the fire. The impurities in the gold will disappear, will get burned out, and gold will be, fine, refined. ये ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से सोने को भट्टी में जब डाला जाता है तो उसके अंदर की जितनी भी अशुद्धताएं रहती हैं वो उससे अलग हो जाया करती हैं। So if you think that you have committed sin and you're not reaching to the purposes of God because of your sin, I want to tell you one thing. Come before God. God is faithful to forgive us. Repent before. Take a turn from the sinful habits and see what God can do in your life. मेरे प्रियो, मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पाप आपके जीवन में है, तो आप आएं, प्रभु के सम्मुख आएं, अपने मन में प्रभु से पश्चाताप करें और अपने मन को प्रभु के सामने समर्पित कहें और कहें, प्रभु मुझे परिवर्तन कर, मुझे मन फिराव की आदत दे प्रभु, ताकि मैं उस गलत रीति में वापस ना जाने पाऊं। We can see the example of Samson in the Old Testament. जैसे हम पुराने नियम में शमशोन को देखते हैं, He was a great example for a person who was called by God for his purpose. और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने चुना था। God called him at a very young age. और वो जब युवावस्था में था तभी परमेश्वर ने उसका चयन कर लिया था। He was there for Israel to fight the battles. और वो इजराइल के लिए हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। Bible says that he killed thousands of enemies with a donkey's jawbone. और वो ऐसा कहती है पवित्र शास्त्र कि उसने हजारों को मार दिया अपने सेवकाई के काल में। And he tied out tails of foxes and put fire on their foxes and burned the fields of the enemies. और कई सारे लोमड़ियों के पूंछों को उन लोगों ने उखाड़ दिया और उनको आग की भट्टी में डाल दिया। God used him mightily for his kingdom. और परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए उसका बहुत ही अच्छे से उपयोग किया। What a powerful man he was. कितना सामर्थशाली व्यक्ति होगा। But because of his sin and disobedience to God's word, he lost everything. परंतु उसके अंदर होने वाले पाप और उसके अंदर की आज्ञाकारिकता परमेश्वर के विरुद्ध जाने से रोकने के लिए उसने परमेश्वर से वो अलग हो गया। Listen, the sin is deadly. देखिए, जो पाप है वो मृत्युदायक है। If we continue in sinning, we will lose the grace of God. अगर लगातार पाप करते रहेंगे तो हम प्रभु के अनुग्रह से दूर हो If जाएंगे। we continue in sin, the Spirit of God will leave us. और अगर पाप में लगातार जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रभु की आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। Samson was called out. He was set apart. He was told that no razor should be on your hair. You are not supposed to eat certain type of food. He was given certain rules and regulations, but he did not obey them. सिमशोन का परमेश्वर ने चयन कर लिया था और उसको चुन लिया था और ये भी कहा था और उसके लिए कुछ आदेश दिए गए थे कि जैसे कि उसे अपने केश को कट नहीं करना था और कुछ प्रकार के भोजनों को ही ग्रहण करना था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। The word of God is our rules and regulations that is given by God to us. परमेश्वर का वचन हमें नियमों में बांधता है। When we turn away from the word of God, it's a disobedience unto God. और जब परमेश्वर के वचन से हम दूर होते हैं तो ये हम अनाज्ञाकारिकता का प्रमाण दिखाते हैं। And when we go away from God, it simply means that we have committed sin against God. और जब प्रभु की वचन से हम अपने मन को फेरते हैं तो ये इस बात का प्रमाण करता है कि हमने कहीं ना कहीं पाप को आमंत्रित कर दिया We है। can lose the grace of God. हम खो सकते हैं अनुग्रह को। Although God said, I'm open, His arms are open for us to receive back. But Samson came back afterwards. ऐसा पवित्र शास्त्र कहती है और वचन भी बताता है कि पिता कहता है कि मेरी बाहें तो हमेशा खोली हुई हैं, परंतु फिर भी जिस प्रकार सैमसोन वापस आया और कहा कि मैं वापस आता हूँ, He got back the power of God. He did a big miracle later, you can see. But he had to go through
lot of difficult times. आज जैसा बताती है पवित्र शास्त्र कि शिमशोन को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ा, परंतु फिर भी वो कहीं ना कहीं चूक गया। Let's not take God's purposes lightly in our lives. और कहीं भी इस बात को हम हल्के में ना ले परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में। Let's take sin serious in our lives और पाप को हमें बड़ी गंभीरता से लेना होगा and make sure that we run away from every sin that stops us from reaching the goal and the purposes of God for our lives. और इस बात को अपने जीवन में हम सुनिश्चित कर लें कि हमारे जीवन में पाप कहीं भी नहीं है और परमेश्वर की जो योजना है उसे हम लगातार पूरी करते जा रहे हैं। So first thing that can stop us from reaching the promises or the purposes of God is our desires and distractions. So पहला विषय जो हमने बताया वो ये है कि हमारे स्वयं की इच्छा जो हमारे जीवन में हमें ही भरमाने का कारण होती The है। second thing that can stop us is sin. और दूसरा विषय है पाप जो हमारे जीवन में हमें भरमाने का कारण होती The है। third thing that can stop us from reaching where God has called us to reach is having negative mind. और तीसरा विषय है नकारात्मक सोच जो हमें परमेश्वर के उद्देश्यों से दूर करती है। Negative thinking नकारात्मक सोच that will hinder your purposes of God in your life. और वही बाधा का कारण बनती है जो हमारे जीवन को प्रभु के उद्देश्यों को पूरा करने का कारण होती You know, है। it's a great giant that can stop us from receiving and achieving the purposes of God for your life. और एक विशाल का एक अद्भुत दैत्य के समान है जो हमें प्रभु के राज्य में कार्य करने से रोक सकती है। You know, negative thinking is a bad habit. मेरे प्रियो जानते हैं नकारात्मक सोचना एक बहुत बुरा विषय और एक आदत है We need to address it at the start. और ये हमें शुरुआत में इस बात को परख लेना चाहिए। If you don't address it, you will never grow emotionally, you will never grow relationally, you will never grow spiritually. और जब आप इसको शुरुआत में नहीं जान पाएंगे तो आप कभी भी ना आत्मिक तौर पे बढ़ पाएंगे ना सांसारिक और भौतिक रूप से बढ़ पाएंगे। You want to go in front, but negative thinking will pull you from back. हो सकता है आप आगे जाना चाहें परंतु नकारात्मक सोच आपको लगातार पीछे खींचती रहती है। Remember, negative thinking will go against your faith. याद रखो कि जो नकारात्मक सोचना है वो हमेशा विश्वास के विरुद्ध में कार्य करती है। You know, I've seen many people are not grown to the level that God wants them to because they have negative thinking. मेरे प्रियो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आत्मिक रूप से उस स्तर तक नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके जीवन में नकारात्मक सोच उन्हें हमेशा बाधा का कारण होती है। Many people are there. They say, "Why you want to do this? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते क्यों करना है तुमको ऐसा, Why you painted this black color in the church?" ये काला तुमने पेंट क्यों किया है इस कलीसिया में। You know, they have something to talk against. कुछ न कुछ उनके पास ऐसा विषय रहता है जो विरोध में हो। They have something to say. Oh no, it is not possible. It will not happen. और कुछ ऐसा रहता है कि वो हमेशा बोलते नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता। Listen, having negative attitude, people will not like to work with you. देखिए मेरे प्रियो अगर नकारात्मक सोच रहेगा तो कोई भी काम करना आपके साथ नहीं चाहेगा। Just imagine you want to do something great and something good and you're telling your friend, "Hey, come on, let's do it together," and he says, "It is not going to work out." देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ एक बहुत ही अच्छा काम करना चाहते हैं जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं और आपने ये बात अपने मित्र के साथ साझा की परंतु वो मित्र इस बात से मानता नहीं, सहमत नहीं होता और कहता है नहीं नहीं ये तो काम नहीं करने वाला। Will you work with him? क्या आप उसके साथ ऐसा काम करेंगे? Never. Even God, when God says, "I'm going to do something good out of your life," and you say, "No, God, I don't think it is going to happen." तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा? चाहे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य इसी प्रकार करना चाहे और अगर आप बोलेंगे कि नहीं हो सकता तो क्या आपको लगता है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे? Never. कभी नहीं। Negative thinking will destroy your life. नकारात्मक सोच आपके जीवन को नाश में कर देगी। We need to learn to cultivate positive attitude. देखिए हमारे जीवन में सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। I like the passage again from the Old Testament of a soldier or of an officer who said when he heard the word of God, और मैं बहुत ही एक अच्छा पद मुझे याद आया जो मुझे बहुत ही पसंद है पुराने नियम में जहां पर सैनिकों को एक वचन जो है वो याद आता है। when you read that in 2 Kings 7, chapter 7, verse 1 to 10. और दूसरा राजा 7वां अध्याय में अगर देखते हैं तो It says like this, Elisha said, जब एलीशा ने ऐसा कहा, "Listen to the message from the Lord. The Lord says this." और कहा कि परमेश्वर के तरफ से आए हुए संदेश को तुम सुनो जो ये कहता है, "About this time tomorrow there will be plenty of food and it will be cheap again."
और ऐसा कहते हैं कि इस समय में, आज ही के समय में बहुत सारा भोजन तुम्हारे पास मिलेगा जो बहुत ही सस्ता होगा। A person will be able to buy a basket of fine flour or 2 baskets of barley for just 1 shekel in the marketplace by the city gates of Samaria. और इतना सस्ता हो जाएगा कि समरिया में कुछ ही शकेल देकर वो कई सारे जौ और कई सारे तिल को कई बर्तनों में खरीद लिया करेगा। The background goes that, everything had stopped. There was no food in Samaria. There was a lot of problems and people were hungry and they were dying, and the king could not do anything. और ये ऐसा है, अगर हम पढ़ें तो बताता है कि वहाँ पर बहुत समय अकाल आ पड़ा था और बहुत सारी चीज़ों की महामारी हो गई थी, भुखमरी हो गई थी, और उसके बावजूद भी जो वहाँ का राजा था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। So the word of the Lord came to Elisha, and Elisha said that this next day morning at same time you're going to have food, plenty of food. तो परमेश्वर का वचन एलाइजा के ऊपर पहुंचा और ऐसा हुआ कि उसने भविष्यवाणी की कि आज ही के दिन यहाँ पर बहुतायत से भोजन और वस्तुएं बंदोबस्त हो जाएंगी। But the officer who was close to the king said like this. और जो वहाँ के सैनिक थे उन लोगों ने कुछ ऐसा कहा। He said, even if the Lord made windows in heaven, और उसने ऐसा कहा कि अगर परमेश्वर स्वर्ग से अपने खिड़कियों को भी खोल देगा तो this could not happen, will not happen. और ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा What पाएगा। does it mean? Says, even if God opens the windows of heaven to bless us with food, it will not happen. और ऐसा कहा कि अगर स्वर्ग से खिड़कियों को खोल भी देगा तो भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। Can you imagine? See, they knew their God, who their God was. और उनको मालूम था कि परमेश्वर कौन है, They had known that, how much God had provided them miraculously. और वो जानते थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनके जीवन में आशीषित किया Yet है। this man is telling, this officer is telling, even if God opens his windows of heaven, still it will not happen. और वो ऐसा कहता था कि अगर स्वर्ग से भी अगर परमेश्वर खिड़कियों को खोल देगा तो भी ये संभव की बात नहीं Look at the है। negative thinking that he had. देखिए कितनी नकारात्मक सोच उसके अंदर में Imagine, है। he should have been positive. He is the officer in the army there, the king. देखिए वो कितने बड़े ऊंचे पद पर था, फिर भी उसके अंदर में कितनी नकारात्मक सोच थी। Elijah said to him like this, एलाइजा ने उसे ऐसा कहा, you will see it with your own eyes, but you will not eat any of that food. और ऐसा कहा कि तुम देखोगे अपनी आंखों से इन सब को होते हुए, परंतु फिर भी तुम इसे खा ना पाओगे। Exactly happened. The next day there was food and people knocked this officer down and trampled over him and he died. और ऐसा ही हुआ कि अगले दिन बहुत सारा भोजन आया, लोगों ने उसको रौंद दिया, कुचल दिया, लेकिन उसको मिल ना पाया। He wanted to put everything in order, but people just came and walked and ran over him and he died. और वो चाहता था कि सारी चीजों को और सारी वस्तुओं को पंक्तियों में लगा दे, परंतु लोग आए उस पे रौंद कर चले गए और वो मर गया। Friends, we are children of God. मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, हम परमेश्वर की संतान हैं। What we think, what we say, what we do, what we speak, makes a difference in our lives. जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं और जो हम महसूस करते हैं, वो हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा आशीषित रखती When we है। think positive, that will help us to reach the purposes of God in our lives. और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो परमेश्वर की योजना में पूरा करते हुए हम अपने आप को पाते हैं। It will help you to reach to the assigned place, or achieve things what God has for your life. तो उस जगह पर अपने आप को हम पाते हैं जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए जो स्थान नियुक्त कर रखा But है। if you're becoming like this officer who don't believe, who doesn't have, who have a negative thinking, you will not even receive what God has for your life. और जब हम उस सैनिक के समान सोचते हैं तो हम उस जगह पर, उस पद तक नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त कर रखा So है। let's be people who will cultivate positive attitude and not negative. आइए हम उनकी संतान होने के नाते वो चीज अपने अंदर में उत्पन्न करें जो परमेश्वर ने चाहा है, वो सकारात्मक सोच और रवैये को। The fourth thing that can stop us from the purposes of God is having a judgmental attitude. और चौथा विषय है जो आपको परमेश्वर की योजना में पूरा करने से रोकती है, वो है आपका न्यायपूर्वक रवैया। Judgmental attitude can severely stop us from our spiritual growth. मेरे प्रियो, क्या आप जानते हो कि न्यायपूर्वक जो रवैया है आपको आत्मिक तौर से बढ़ने नहीं देता? It will limit our growth. वो हमें रोक देता है हमारे बढ़ोतरी को। We see many Christians today
who have judgmental attitudes. हम ऐसे बहुत सारे मसीह को देखते हैं जिनका रवैया पूरा न्यायी होता है They will speak disapproving words और वो हमेशा प्रमाण ना करने वाली and बातों they को will कहेंगे think judgmental thoughts about others. और हमेशा एक दूसरे के प्रति न्याय करते रहेंगे। Many of them don't understand other people's problem. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के विषयों में नहीं समझते They will हैं not understand other people's situation. और दूसरों के जो परिस्थितियां हैं उनको वो नहीं समझते They will not understand other people's actions. और दूसरे लोगों की जो हरकतें हैं उनको वो नहीं समझते Their choices. और उनके जो चयन है उनको नहीं But समझते। one thing they know, they will come and they will pronounce judgmental things over their lives. और एक चीज है जो वो करते हैं, वो हमेशा आते हैं और हमेशा न्याय करने लगते हैं एक दूसरे के प्रति। Listen, we as the children of God, we are not called to judge anybody. सुनिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम किसी का न्याय करने के लिए नहीं आए If you हैं। want to judge somebody, you make sure you are clean from within first. अगर आप किसी का न्याय करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि पहले आप अंदर से साफ हैं। When we pass judgment on others, और जब हम किसी का न्याय करते हैं तो then we take God's authority and His, we become judge. और परमेश्वर का अधिकार हम हमारे लिए ले लेते See, हैं। listen, we are not gods to judge anybody. और देखिए, हम परमेश्वर तो नहीं है ना कि हम किसी का न्याय करते बैठे। God is the only judge that is there. और परमेश्वर ही एकमात्र न्याय है जो हमारा हम सब का न्याय करेगा। Why? Because God can judge rightly, but we human beings, we can wrongly judge others. क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो धर्म के अनुसार ही लोगों का न्याय करता है, परंतु हम अधर्मी होके किस प्रकार लोगों का न्याय कर सकते Bible हैं? says in Romans chapter 2 verse 1, और रोमियो की पत्री में 2 अध्याय में पहला पद ऐसा बताता है, for in that which you judge others, you condemn yourself. और जहां पे तुम दूसरों के लिए न्याय करते हो वहीं पे तुम्हारे ऊपर दोषारोपण लगते हैं। Matthew says in 7:15, और मत्ती के 7:15 ऐसा बताता है, judge not that you may not be judged. किसी का न्याय ना करो वरन तुम्हारा न्याय किया जाएगा। For with the judgment you pronounce, you will be judged. क्योंकि अगर तुम न्याय करोगे तो तुम्हारे प्रति न्याय किया जाएगा, And with the measure you use it will be measured to you. और जिस माप से तुम मापोगे उसी माप से तुम्हें नापा जाएगा। You understand what the Bible is saying? He's saying if you judge somebody, God is going to judge you with the same thing. समझ सकते हो मेरे प्रियो, क्या पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर तुम किसी का न्याय करोगे तो तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। I have seen a lot of people who judge others and same thing they are doing today. और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो हमेशा न्याय करते हैं, वो आज तक भी ऐसा ही कर रहे हैं। See, listen, we are not called to judge anybody. सुनिए, देखिए, हम किसी का न्याय करने के लिए नहीं आए Do हैं। not have an attitude of judging others. देखिए, उस प्रकार का रवैया आप लोग ना रखें कि किसी का न्याय करें। Oh, look at that. There is no proper presence of God in this church. अरे देखो, वहां पर कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है इस कलीसिया में। Oh, he is not preaching good. अरे वो तो अच्छा प्रचार नहीं करता है। Oh, why this is only like this? अरे ये चीज ऐसी क्यों है? Do not judge anyone. और किसी का न्याय कृपया करके ना करें। Listen, if you are good, then God will use you. Because God is not using you, you should know that you are not good. देखो, अगर आप धर्मी हो और न्याय अगर अच्छे हो तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परंतु अगर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि कहां पर खामी है। If you continue judging others, you will miss what God has for your life. अगर आप लगातार लोगों का न्याय करते रहेंगे तो आप परमेश्वर के उद्देश्य से भटक जाएंगे Judging others will stop you growing spiritually. और दूसरों का न्याय करना आपके आत्मिक जगत में बढ़ने में बाधा का कारण हो Many सकता a है। times when you start judging everybody, you think you are better than others. और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप न्याय करते हैं तो आपको लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। And Bible says that you don't say that you don't act as if you are better than others. Esteem others better than you. और आप अपने आप को ऐसा मत सोचो कि आप औरों से बढ़कर हैं और बेहतर हैं। So the day you start judging others, it simply means you are going against God's word. तो जिस दिन भी आपने न्याय किया किसी के प्रति, तो इससे ये प्रमाण हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की योजना से दूर Listen, हैं। if you think there is no presence of God, then you bring the presence of God. अगर आपको लगता है परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है तो आप ले आइए परमेश्वर की उपस्थिति वहां If you पर। think you can do better things, then do it. Don't wait for others to do it. अगर आपको लगता है आप उससे बेहतर काम कर सकते हैं तो आप इंतजार ना करें, रुके ना, आप शुरू कर Do दें, not judge anybody. परंतु किसी का न्याय ना करें। Judging attitude doesn't come from God. ये न्याय करने का रवैया कहीं से भी नहीं आता। Somebody told me that God has given us scriptures to judge.
और किसी ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर ने ऐसे वचन दिए हैं जो हमें बताता है कि हमें न्याय करना चाहिए। I told him, who can judge? Who is a person who can judge? तो मैंने उससे पूछा कि कौन न्याय कर सकता है। So he said, a righteous person can judge. Bible says so. और ऐसा कहता है कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो न्याय कर सकते So I हैं। asked him, great, how much righteous are you? तो मैंने उसको पूछा, ठीक है, अच्छी बात है, तो तुम कितने धर्मी हो? If you want to stone somebody, find out if you have committed sin before you stone that person. तो अगर आप किसी को पथरवाह करना चाहते हो तो पहले तो ये पता करो कि क्या आपके अंदर में वैसा पाप That's है। what Jesus said when that woman was there who was caught in adultery and there were people who were ready to stone. Jesus said, anyone who has not sinned will throw the stone first. वही तो पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि यीशु मसीह के सामने जब वो व्यभिचारिणी पकड़ी गई तो उसके ऊपर पथरवाह करने वाले जो लोग आए तो उसको यही कहा कि वही सबसे पहले पत्थर उठाए जिसके जीवन में कहीं भी पाप ना हो। If you are not a sinner, start judging, no problem. अगर आप पापमय जीवन नहीं बिता रहे हैं तो आप न्याय कर सकते But if हैं। you have sin in your life, stop judging others. You will never receive what God has for your life. परंतु अगर आपके स्वयं के जीवन में अगर पाप है तो आप कभी भी न्याय ना करें, क्योंकि ये आपको प्रभु के योजना से दूर करता चला जाता है। Whatever we deserve, God has given us. और जो कुछ भी हम योग्य हैं वो ही प्रभु हमें देगा। So no, we should not have a judging attitude. तो हमारा न्याय का जो रवैया है वो नहीं होना I'm not चाहिए। talking about a positive judging. I'm talking about the negative judging. और मैं जो बात कर रहा हूँ वो नकारात्मक रवैये की नहीं सकारात्मक रवैये की बात कर रहा हूँ, ना कि नकारात्मक की। Negative judging will take us nowhere, my friends. और जो नकारात्मक रवैया है वो हमें कहीं भी नहीं लेके जाता। So challenges today, what I'm sharing with you is, और जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है वो ये है, how many of us know that God has purposes for each and every और one? हम में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। We all know. The time we got saved, we know that God has plans for us. और जिस दिन हमने उद्धार पाया उसी दिन हमने जान लिया कि प्रभु की योजना हम पर प्रकट होगी। But there may be a lot of things that will stop us from receiving or coming to that level, saying that God's purposes to be fulfilled in our lives. तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमें परमेश्वर के उस उद्देश्य तक, उस स्तर तक जाने में बाधा के कारण होते हैं। You want to see God's purposes to fulfill in your life? Start believing in God. Start having godly desires. Stop sinning. और परमेश्वर के उद्देश्यों को अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रभु आपको किस स्तर तक लेके जाना चाहता है तो सबसे पहला विषय है कि आप पाप करना छोड़ दे और न्याय करना छोड़ दे। परमेश्वर ने आपका प्रति जो योजना रखी उस पर ध्यान और चिंतन करें। Have positive attitude. Don't have judging attitude. सकारात्मक रवैया रखें, कभी भी नकारात्मक रवैया ना रखने पाए। And you will reach to the goal and the purposes of God that God has called you for. और उस जगह पर आप पहुंच पाएंगे जहां के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। So this morning, that is what I'm going to share. That's what I've shared today. और यही बात मेरे प्रियो मैंने आज सुबह के समय में आप सभी लोगों से साझा की। Do not let anything hinder the purposes of God in your life. कोई भी ऐसी बात को अपने जीवन में बाधा का कारण ना बनने दें जिससे परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होने का कारण बने। When you stop doing all these things that hinders the presence of God in your life and reaching to the goal, you will see a mighty move of God in your life. और जब आप इस बात को जान लेंगे कि क्या क्या बातें आपके जीवन में बाधा का कारण बन रही हैं और उससे अपना मन फिराएंगे तो आपके जीवन में प्रभु की योजनाएं लगातार पूरी होती चली जाएंगी। Let us pray all together. आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना I want you to करें। close your eyes wherever you are. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले जहां कहीं भी आप लोग हो। तो What am I trying to tell you this morning? मैं क्या कहना चाहता हूं आज सुबह की इस विषय में, Remember that God has called each and every one of us. कि प्रभु ने हम सभी लोगों को इकट्ठा करके बुलाया है He has a beautiful purpose, एक सुंदर उद्देश्य के लिए beautiful plans for our और lives. एक सही योजना के लिए। And I believe God is going to bless you and prosper you. और मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि प्रभु हमें इस बात के लिए चुना है और हमें आशीषित कर रहा है। But make sure, let nothing hinder the purpose of God for your life. परंतु मेरे प्रियो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि कोई भी ऐसी बात आपके एक बाधा का कारण ना होने Let's पाए। recommit ourselves before God and say, God, if there is anything that is stopping me from reaching the goal and the purposes of God, I want to pray right now.
take it away from my life. आइए मेरे प्रियो फिर से अपना मन पुनः प्रभु को इस चरणों में समर्पित कर दे और कहे प्रभु जी ये बातें मुझे बाधा का कारण बनती हैं और इसे आप निकाल दीजिए और मैं अपने आप को आपके राज्य के लिए समर्पित होना चाहता It हूँ। may be selfish desires, this worldly desires, distractions that's stopping me from reaching the purposes of God. हो सकता है स्वार्थपूर्वक जीवन हो हमारा, या हो सकता है हमारा संसारिक जीवन हो, या हमारे जो जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो हमें परमेश्वर के योजना को पूरा करने में बाधा का कारण हो सकती हैं। It may be deep-rooted sin in our lives. हो सकता है कुछ जड़ पकड़े हुए पाप हो हमारे जीवन के। Maybe a negative thinking that we have. हो सकता है कोई नकारात्मक सोच हो हमारे जीवन में। Maybe judgmental spirit that we have. हो सकता है कोई न्यायपूर्वक हमारा रवैया हो। Or maybe in some other thing. Let's bring it before God and say, God, forgive me and I want you to take it away from my life. या कोई भी ऐसा विषय है जो आपको बाधा का कारण लगती है, वो प्रभु के चरणों में लेकर आए और कहें प्रभु जी मैं आपके सम्मुख आता हूँ। Let's pray. Father God, I just want to thank you. धन्यवाद करते हैं प्रिय पिता परमेश्वर। I thank you that you're so loving and thank you, Lord, that you have plans for us to prosper us. धन्यवाद प्रभु कि आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए बहुत याद से है प्रभु, ना कि हमारे नाश होने के We लिए। pray, God, that nothing will ever stop us from receiving the things that you have for us. प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारा हृदय हमेशा आपको समर्पित रहे और आपके उद्देश्यों को पूरा करने Help पाए। us, O God, that our desires will be focused on you. प्रभु मदद करें कि हमारे उद्देश्य, हमारे मन की इच्छाएं आपके उद्देश्यों को पूरा करना Help हो। us, Lord, that we will not be distracted, but we will remain in you, Lord Father. मदद करें पिता कि हम कहीं भी भरमाए ना जाएं परंतु आप में बने रहे प्रभु जी। Take away every sin, every small sin, every hidden sin from our life, that we will sin no more, Lord, and we will look to you for your purposes. मदद करें पिता कि हमारे अंदर के छोटे से बड़ी हर प्रकार के पाप हमारे जीवन से निकल जाए और लगातार हम आपकी तरफ हमारे मुख को ताकते हुए रहे प्रभु जी। Renew our minds, O God, that we will have nothing that is negative. हमारे मन का नवीनीकरण करे प्रभु जी ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक सोच हमारे जीवन में न रहने पाए। Help us, O God, that we will have no judgmental thinking. मदद करे पिता परमेश्वर कि मेरा मन कभी भी न्यायपूर्वक न रहने पाए, We want to see your grace in our lives. We want to see your presence in our lives. ताकि पिता हम आपके अनुग्रह को हमारे जीवन में लगातार हम अनुभव करते रहें, And we want to achieve each and everything that you have for us. ताकि उन सारी बातों को हम अपने जीवन में होते हुए देख सके जो आप चाहते We हैं। thank you and we praise your holy name, Father. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम में, In Jesus' mighty and precious name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। Amen. Hallelujah. So God bless you. प्रभु आप सभी लोग को आशीष करे। Make sure you have purposes of God in your life. इस बात को सुनिश्चित कर ले कि प्रभु की योजना आपके जीवन में होने पाए। If you don't know what is your purpose, seek God's face and find out, God, what is that you have for me? अगर आप लोग को अभी भी नहीं पता है कि आपकी प्रभु की योजना आपके जीवन में क्या है, तो कृपया करके प्रभु के सम्मुख आए, उनकी उपस्थिति में बैठे और प्रार्थना करें And let nothing distract और your purpose God has for you. और किसी भी बात को भरमाने में ना आने दे, ताकि प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी होने पाए। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष करे We एक are बार meeting फिर। in the church at 9 o'clock Hindi service every Sunday and 11 o'clock English service. Do join us in person. हम प्रति रविवार कलीसिया में मिलते हैं। आप सभी लोगों से विनती है कि आप सुबह 9 बजे हिंदी सभा में आएं और जो लोग अंग्रेजी सभा में आना चाहते हैं वो 11 बजे एकत्रित हो जाएं। God bless you. Have a wonderful weekend. प्रभु आप सब लोग को आशीष करे, आप लोग का आने वाला सप्ताह आशीषित होने पाए। Amen.